आइए 25 गुणा x की घात 4 घटा 30 x का वर्ग जमा 9 के गुणनखंडन यानी फैक्टर करते हैं। ये देखने में बहुत ही कठिन लग रहा है क्योंकि यहां पर घात 4 है जबकि बीच के पद की घात 2 है। लेकिन यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो यहां हमारे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये है कि यहां 25 एक पूर्ण वर्ग है और ये x की घात 4 एक पूर्ण वर्ग है। तो 25 गुणा x की घात 4 एक पूर्ण वर्ग होगा और ये 9 भी एक पूर्ण वर्ग है। इसलिए ये द्विपद यानी बाइनोमियल एक पूर्ण वर्ग है और इसकी पुष्टि करने के लिए ये बीच वाला पद इन दोनों छोर वाले पदों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट का 2 गुना है। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये 25 गुणा x की घात 4 कोष्ठक में 5 गुणा x का वर्ग के समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग है और 9 कोष्ठक में धनात्मक या ऋणात्मक 3 के वर्ग के समान है, या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि ये 30 गुणा x का वर्ग क्या है और अगर हम 5 गुणा धनात्मक या ऋणात्मक 3 लेते हैं तो क्या होता है। हमें याद रखना है कि ये 2 गुणा इस वर्ग के अंदर के गुणनफल यानी प्रोडक्ट या इसके वर्गमूल और इसके वर्गमूल का गुणनफल होगा। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है और 5 धनात्मक है, इसलिए हम यहां पर ऋणात्मक 3 लेते हैं। ये एकमात्र तरीका है जिससे हमें यहां पर ऋणात्मक मिलता है। तो चलिए ऋणात्मक 3 लेते हैं और देखते हैं कि 2 गुणा 5x का वर्ग गुणा ऋणात्मक 3 क्या है। अच्छा, तो 2 गुणा 5x का वर्ग बराबर 10x का वर्ग गुणा ऋणात्मक 3 है। इस प्रकार ये 30x का वर्ग के बराबर है। हम जानते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसे पुनः लिख सकते हैं जैसे 5x का वर्ग। चलिए इसे समान रंग में लिखते हैं। ये 5x का वर्ग घटा 3 गुणा 5x का वर्ग घटा 3 है। हम कह सकते हैं कि यह तरीका उपयोगी है क्योंकि अगर आप इसे सत्यापित यानी वेरीफाई करना चाहते हैं तो इनका गुणन कर दें, जिससे आपको 25 गुणा x की घात 4 घटा 30x का वर्ग जमा 9 मिलेगा।